हर समुदाय की एक कहानी होती है। हर गली की, हर मोड़ की, हर बस्ती की एक अपनी पहचान होती है। हाँ, आज हम आपको एक ऐसी बस्ती की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उसका नाम कासारवाड़ी है। कासारवाड़ी नाम सुनते ही जहन में कई तस्वीरें उभरती है। संघर्ष की, बदलाव की और सबसे ज्यादा उम्मीद की। लेकिन कासारवाड़ी को समझने से पहले हमें भोसरी गांव को समझना होगा। पुराने जमाने में भोसरी गांव को भोजापुर कहा जाता था। कहा जाता है कि भोजापुर नामक एक राजा यहाँ शासन करता था। उसी के नाम से इस क्षेत्र को भोजापुर कहा गया, जो कि वक्त के साथ अभी भोसरी बन गया है। भोसरी के कई उपनगर है, फुगेवाड़ी, दापोड़ी और उसी के साथ ही कासारवाड़ी। आज भी जब हम कासारवाड़ी का कोई सरकारी दस्तावेज निकालते हैं तो उस पर भोसरी लिखा होता है। यह बताता है कि इतिहास की डोर आज भी कासारवाड़ी और भोसरी से जुड़ी हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है, इसे कासारवाड़ी क्यों कहते हैं फिर? पुराने लोगों से बात करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर एक इंसान रहते थे जिनका नाम कासार बाबा था। जो भी इस इलाके में आता, चाहे वो मेहमान हो या मजदूर, अगर उसके पास रहने की जगह न हो तो कासार बाबा उसे अपने घर ले जाते। इतना ही नहीं, तो स्नेह से रखते, खिलाते और जगह देते। और जो भी गाड़ी कासारवाड़ी में आती वो कासार बाबा के घर के सामने ही रुकती थी। उनका घर इस बस्ती का केंद्र बन चुका था। आज भी कासारवाड़ी के एक कोने में कासार बाबा का एक छोटा सा मंदिर है, गुमनाम पर इतिहास की एक अनमोल निशानी। शुरुआती दिनों में यहाँ ज़्यादातर हिंदू परिवार रहते थे। धीरे धीरे कंपनियां आई और दूर दराज से लोग यहाँ बसने लगे। कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आने लगे। लोग कंपनी में काम करने लगे, मजदूरी की और यही उनका नया घर बन गया। जहाँ पहले खेत थे वहाँ अब झोपड़पट्टियाँ बन गई। हरियाली की जगह टीन की छतों ने ले ली। आज कासारवाड़ी में करीब 30,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। छोटे छोटे कमरों में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं। जहाँ ठीक से बैठकर खाना खाना भी मुश्किल है, वहाँ पर पूरी पूरी रात एक दूसरे के साथ हमें वहाँ पर रहना पड़ता है। उसी के साथ एक बड़ी समस्या आ गई, वो थी शौचालय की। बारिश में पवना नदी का तूफान, गंदे नाली, टूटी सड़कें और सबसे बड़े खुद का मकान नहीं होना एक कासारवाड़ी की बड़ी चुनौतियाँ थी। आज कासारवाड़ी के लोग दो हिस्सों में देखते हैं। एक है रेलवे गेट के ऊपर का और दूसरा है रेलवे गेट के नीचे वाला। ये दो हिस्सों में दो जिंदगियां, पर संघर्ष एक जैसा। उपनगर जैसे गुलिस्तान नगर, हीराबाई झोपड़पट्टी, बिलाल मस्जिद, छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति शिवाजी चौक, शास्त्री नगर, ये सभी मिलकर कासारवाड़ी की असली पहचान बनाती है। इसी के साथ और अनेक उपनगर है। वक्त के साथ कासारवाड़ी में शिक्षा की लौ भी चलने लगी। माँ बाप कहने लगे, हम तो नहीं पढ़ पाए पर हमारे बच्चे जरूर पढ़ेंगे। कई बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया। सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों ने यहाँ पर शिक्षा का बीजारोपण भी किया, मगर चुनौतियाँ अब भी थी। किसी के पास स्कूल जाने के लिए पैसे थे तो किसी को घर से निकालने की इजाज़त नहीं थी। कहीं बाल विवाह की बीड़ियाँ थी तो कहीं घरेलू हिंसा की परछाइयाँ। लेकिन आज भी कई छोटे बच्चे ग्रुप बनाकर एक दूसरे को डराते हैं, गालियाँ देते, मारपीट करते। ये छोटी सी बस्ती कभी कभी बड़ी सामाजिक समस्याओं का घर बन जाती है। इन सब के बीच एक उम्मीद अब भी चमक रही है। वो है शिक्षक, समाजसेवी, माता पिता सब मिलकर इस बस्ती को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हर बच्चा अपनी एक कहानी लेकर आता है, संघर्ष की, सपनों की, सीखने की। अगर शिक्षक उस बच्चे की जिंदगी को समझ पाए तो वो सिर्फ पढ़ा नहीं रहा होता, वो उसका भविष्य गढ़ रहा होता है। बच्चों को समझे, उनकी जिंदगी की कहानी में भागीदार बने। यह सिर्फ एक बस्ती नहीं है, ये संघर्ष से सपनों तक की यात्रा है। यह कासारवाड़ी है, यह कासारवाड़ी है। यह कहानी केवल एक बस्ती की नहीं है, यह एक आमंत्रण है समाज को समझने का,
बच्चों के जीवन में झांकने का, शिक्षा और संबंधों की गहराई को महसूस करने का। कासरवाड़ी की कहानी अधूरी नहीं, यह अभी बन रही है। हर दिन, हर बच्चे के साथ, हर शिक्षक की कोशिश के साथ। ये कहानी हमारी है, ये कहानी आपकी है, ये कहानी हम सब की है।